सुकुना का नेम अब चेंज हो चुका है फ्रॉड कूना में, क्योंकि गोजो अब हमें प्रूव कर चुका है कि वो स्ट्रॉन्गर है। नॉट ओनली सुकुना के पास एडवांटेज था, जहां पे उसे गोजो से रिलेटेड कई चीजें पता थी, जैसे कि 2 डोमेन, 2 टेक्निक्स, 1000 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी गोजो ने उसे डिफीट कर दिया है। However, लेकिन द मोमेंट जब गोजो यहाँ पे जीतने ही वाला था, सुकुना ने देन अपने इस एस कार्ड को खेला एंड ओह बॉय, ये एक मॉन्स्टर है। On the other hand, जुजुत्सु काइसन का ये चैप्टर 229 गोजो की उस डिक्लेरेशन को प्रूव करती है जो कि उसने चैप्टर 75 में कहा था कि वो अकेला ऑनर्ड वन है थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ। However, लेकिन हमें और कई रेड फ्लैग्स मिले हैं कि गोजो असल में मर सकता है। कम्युनिटी अब डरी हुई है, हम सब कांप रहे हैं, क्योंकि इन चैप्टर 228 गोजो असल में डिजी फील कर रहा था। वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब हमें ये टेरिफाइंग चीज घूमते हुए दिखी थी। लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं दोनों इवेंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे? No. Remember, ladies and gentlemen, गोजो असल में हर एक मूव के थ्रू अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो डोमेन आफ्टर डोमेन स्पैम कर रहा है। वो सुकुना को डिफीट करने के पीछे लगा हुआ है, भले ही वो एक अजीब सा डोमेन एक्सपेंशन ही क्यों ना पुल अप करे। एंड इस चीज के लिए उसने इवन इम्पॉसिबल चीज भी किया है, लाइक वो अपने वुंड को कैजुअली हील कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स कर्स टेक्निक, बट अब उसके बेल्ट के नीचे कई इम्पॉसिबल फीट्स हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं उसका बॉडी ये झेल नहीं पा रहा, सिंस वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव्स को पुल ऑफ कर रहा है और वो एक ह्यूज अमाउंट में कर्स एनर्जी को यूज कर रहा है। यही वो एग्जैक्ट रीजन है कि उसका यहाँ पे एक नोज ब्लीड हुआ था, इस चीज को दिखाते हुए कि डिस्पाइट उसके पास गॉडली पावर्स है, एट द एंड ऑफ द डे इवन गोजो भी एक ह्यूमन है। शायद से मैं इस चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, सिंस गोजो जस्ट अपने नाक से असल में अपने ब्लड को वाइप कर रहा है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। गोजो असल में वे स्ट्रॉन्गर है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। However, लेकिन इवन ऐसे डेलिकेट स्टेट में आखिर क्या उसका नेक्स्ट मूव हो सकता है? डेफिनेटली कुछ सेफ वर्जन होगा शायद से, राइट? नहीं, क्योंकि उसका नाम असल में सातोरू फ्रिकिन गोजो है। और एक चीज जो कि उसका कैरेक्टर हमेशा से पोर्ट्रे करते आ रहा है वो है ऑल या फिर नथिंग, व्हिच इज व्हाई गोजो वंस अगेन गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है। सुकुना और गोजो अपने इस मॉन्स्टरस डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर रहे हैं फॉर द 4th टाइम। एंड एज हिंटेड प्रीवियसली, सुकुना ने असल में गोजो के रिवर्स कर्स टेक्निक को कॉपी किया है ताकि वो अपने बर्नआउट को हील कर सके। दैट्स द रीजन कि अभी वो वापस से मेलेवोलेंट श्राइन को समन कर पा रहा है। लेकिन एक चीज जो कि इस बार डिफरेंट है वो ये है कि गोजो को इस बार पता है कि आखिर कैसे जीतना है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रीवियस चैप्टर के नॉलेज से जहां पे डोमेन एक्सपेंशन असल में एक स्पीयर के लेवल का हो गया था, तब गोजो ने असल में एक सीक्रेट को डिस्कवर किया था कि अगर वो मेलेवोलेंट श्राइन को 3 मिनट्स के अंदर तोड़ दे देन वो जीत जाएगा। इससे पहले उनका डोमेन एक्सपेंशन असल में 3 मिनट्स और 9 सेकंड्स में खत्म हुआ था। दैट मींस कि सुकुना को असल में गोजो के बैरियर को तोड़ने में 3 मिनट्स लगते हैं। ऑन दैट टाइम गोजो का प्लान ये है कि वो सुकुना को इतना डैमेज करे कि फाइनली सुकुना अपने डोमेन को यूज ही ना कर पाए। एंड जैसा कि हमें कहा गया था कि दोनों का डोमेन एक्सपेंशन असल में इक्वल लेवल का है एज मेंशन इन चैप्टर 225। इन दोनों में से एक पहले किसी को ओवरपावर करता है वही असल में विनर होगा। स्पेशली अगर गोजो समहाउ इन्फिनिटी वॉइड से उसे टच कराए देन उसका एक्सपोजर काफी ज्यादा होगा, जहां पे वो किसी के भी दिमाग को असल में टेक्निकली फ्राई कर सकता है। इवन शिबुया इंसिडेंट में जो भी असल में गोजो के डोमेन के साथ 0.2 सेकंड्स के लिए कांटेक्ट में थे, उन्हें असल में रिहैब में जाना पड़ा था फॉर मंथ्स ताकि वो अगेन नॉर्मली फंक्शन कर सके। इस चीज को दिखाते हुए कि गोजो का डोमेन असल में ट्रूली एक फोर्स है। इसी मेंटालिटी के साथ गोजो सुकुना के अगेंस्ट ऑल आउट जा रहा है, सिंस उसे पता है कि कहीं ना कहीं ऑन द बैरियर असल में वो एक डिसएडवांटेज में है। सुकुना जस्ट डोमेन एम्प्लीफिकेशन के थ्रू फाइट कर सकता है, जहां पे उनके शॉर्ट हिट असल में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि गोजो असल में सुकुना को यहां से वहां फेंक रहा है until उनका डोमेन एक्सपेंशन असल में एक साथ वापस टूट जाता है। You can't keep getting away with it!
लेकिन इस क्लैश के थ्रू वो सुकुना को असल में हेवीली डैमेज कर चुका है, एज उसका एक पार्ट ऑफ फेस तो इवन कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है। दैट्स द रीजन कि सुकुना इवन रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से अपने फेस को हील करता है, एंड देयरफॉर वो अनदर डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है ताकि वो गोजो को काउंटर कर सके। लेकिन यही उसका मिस्टेक था। इस बार असल में गोजो का डोमेन असल में फास्टर था, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए डिले हो गया, क्योंकि वो असल में अपने बॉडी को हील कर रहा था। हमें बताया जाता है कि उसने मेलोविलेंट श्राइन को असल में 0.01 सेकंड्स लेट में किया, और यही चीज गोजो के लिए असल में मोर देन इनफ था। सुकुना अनलिमिटेड वॉइड से हिट हो चुका था। अगर तुम्हें लगता है कि ये काइंड ऑफ काफी छोटा अमाउंट ऑफ टाइम है, देन इस चीज को याद रखना कि गोजो का ब्रेन असल में काफी फास्ट है, सिंस उसका 6 आइज असल में कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को फ्लो कराता है। ये एक सेम चीज थी जो कि केंजाकू ने मेंशन किया था इन चैप्टर 90। जो 1 मिनट गोजो के ब्रेन के अंदर है, वो लोगों के लिए एक इंस्टेंट है। That's the reason कि केंजाकू असल में उसे ट्रैप कर पा रहा था इन द प्रिजन वर्ल्ड। हमें इनफैक्ट सेम चीज कहा गया था इन चैप्टर 223 कि जो भी असल में जुजुत्सु में एक्सेल करता है, वो असल में एक्सेल करता है ऑन सब्ट्रैक्शन। एक सोर्सरर जो कि कम एनर्जी में ज्यादा टेक्निक्स परफॉर्म करे, असल में वो उसके ज्यादा स्किल्स हुए। फैक्ट कि गोजो असल में बस एक हैंड साइन को यूज करता है, while सुकुना असल में खुद 2 को। ये चीज इस चीज को दिखाती है कि 0.01 सेकंड भी असल में कितना वैल्यूएबल हो सकता है ऑन दिस इम्पॉसिबल बैटल। एज ए रिजल्ट सुकुना अब हिल नहीं पा रहा, देयरफॉर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता जब गोजो असल में उसको ये हार्ट में पंच मारता है। एंड देन गोजो फाइनली मेलोविलेंट श्राइन को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है इनसाइड अपने डोमेन एक्सपेंशन में। एंड देन हमें एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है जो कि गोजो के दिमाग में चल रहा है, और ये काइंड ऑफ दर्दनाक है। मेगुमी का लाइफ अपडेट असल में और खराब हो रहा है। गोजो कहता है कि उसे सुकुना का हार्ट, लंग्स और लिवर को भी डिस्ट्रॉय करना है। एज पर द गोजो वो सुकुना को असल में डेथ तक छोड़ के आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सुकुना ने यूजी के हार्ट को निकाला था। और इस चीज का लेयर भी है जहां पे वो यूजी को असल में एवेंज कर रहा है। ये 200 चैप्टर्स तक सुकुना ने यूजी को कुछ ऐसे टॉर्चर किया है जो कि कोई नहीं समझ सकता। देयरफॉर उससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उससे उसका इनोसेंस छीनते हुए उससे काउंटलेस डेथ विटनेस कराया गया है। इनफैक्ट जितना उसने देखा उससे ज्यादा उससे करवाया गया है। ये चीज गोजो के आइडियल्स के अगेंस्ट है। इवन वो भी चाहता है कि सोर्सरर भी अपने यूथ को एंजॉय करे। इन वे ये एक तरीका है जहां पे गोजो असल में यूजी को जस्टिस दिला रहा है। उसके लिए ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सेंसे और एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर। स्पीकिंग ऑफ विच, हो सकता है कि ये पार्ट ऑफ प्लान हो जिसके थ्रू गोजो असल में इस फाइट में पहली प्लेस में ही उतरा था। वो डोमेन आफ्टर डोमेन यूज कर रहा है, भले ही ये उसकी बॉडी असल में सह नहीं पा रही। ये चीज इस चीज को और ऑब्वियस बनाती है कि शायद से ये वो सारी चीजें कर रहा है ताकि वो जस्ट मेगुमी को बचा सके, जो कि उसका फर्स्ट सन है। गोजो ने इस चीज को कहा है कि वो मेगुमी के बारे में बाद में सोचेगा जब वो सुकुना को मार देगा, सिंस वो उन्हें हेल्प नहीं कर सकता जो कि हेल्प ले नहीं सकते। बट वो ऑल्सो वो इंसान है जो कि बैटल्स में असल में नेसेसरी सैक्रिफाइस को समझता है। मेगुमी भले ही कॉस्ट ना हो, रादर हो सकता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करे। आफ्टर ऑल मेगुमी असल में उसके खुद के बेटे की तरह है जिसने उसे फाइनली लाइफ में पर्पस दिया, जो कि जुजुत्सु सोर्सरर के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। However, लेकिन it seems like कि टाइम असल में होराइजन में है, सिंस इससे पहले कि सुकुना खुद रिकवर हो, वो द डेडलीस्ट टेक्निक को यूज करता है, माहो रागा। यस, फ्रॉडकुना को असल में माहोरागा को बुलाना पड़ा ताकि वो उसके एस को सेव कर सके। माहोरागा फील्ड में आ चुका है। फ्रॉम चैप्टर 228 हमें इस चीज का पहले से ही पता था कि सुकुना ने कहीं ना कहीं माहोरागा को समन किया है, और वो जस्ट एक सही टाइम का इंतजार कर रहा था जहां पे वो इसे बुला सके। सिंस इन्फिनाइट वॉइड असल में अपने ओपोनेंट को पैरालाइज कर देती है, देन ये पक्का है कि उसने इसे अभी तो समन नहीं किया है। क्या तामी जुजुत्सु काइसेन
बाइसन के राइटर ने हमें इस चीज को बहुत पहले ही स्टेट कर दिया था कि अनलिमिटेड वॉइड असल में ह्यूमन और कर्स स्पिरिट को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करता है। हमें ये चीज याद करना पड़ेगा कि सुकुना कभी एक कर्स स्पिरिट था ही नहीं। वो एक ह्यूमन सोर्सरर था जो कि बाद में कर्स्ड ऑब्जेक्ट बना, जो कि अब एक रीइंकार्नेटेड ह्यूमन है, एक ह्यूमन बॉडी में ही। तो ओनली टाइम हमने इस चीज को देखा था वो था जोगो के इंसिडेंट में। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगा इस चीज को देखने में कि ये सुकुना को कैसे इम्पैक्ट करता है। लेकिन फ्रॉम दिस गोजो ने हमें वंस अगेन प्रूव कर दिया है वो असल में मोस्ट डिजर्विंग है फॉर द टाइटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इवन बियॉन्ड इस करंट एरा के। नॉट ओनली उन दोनों का डोमेन असल में इक्वली मैच्ड है, क्योंकि गोजो असल में टेक्निकली समझ चुका है कि आखिर उसे काउंटर कैसे करना है, लेकिन इवन सुकुना के दूसरे एबिलिटीज सच एज डिसमेंटल, क्लीव और उसका ये फायर जुत्सु अब वो भी काम नहीं करता, सिंस वो लिमिटलेस है, अपने डोमेन के बाहर है। भले ही सुकुना अपने रियल फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आखिर उसका कर्स टेक्निक कुछ ज्यादा अच्छा बन जाता। दैट्स द रीजन कि वो असल में इस 10 शैडोज टेक्निक को यूज कर रहा है ताकि वो रोक सके गोजो के इस रेज को। दिस इंप्लाइज कि सुकुना अगर अपने रियल हेयर नेरा के बॉडी से लड़ता देन ये गेम ओवर था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम फेयरली बात करें तो गोजो असल में विनर है। लेकिन इन सारी चीजों को साइड रखते हुए माहुरागा का समन असल में मैसिव है। जस्ट व्हेन गोजो को ये चीज लग रहा था कि फाइनली अब उसका बैटल में अपर हैंड है, हमें पता चलता है कि माहुरागा असल में अनलिमिटेड वॉइड के साथ अडेप्ट हो चुका है। यस, सबसे वर्स्ट आउटकम इस बैटल का अब हो सकता है। वेल, दैट्स द रीजन कि ये बैटल असल में बेस्ट है इन द शोनेन हिस्ट्री। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, सुकुना या फिर गोजो, who will win? You're a fucking asshole, bro. You're a fucking asshole. Nah, that's not you.